नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनकर नाइक आरोग्य संजीवनी हेल्थ चैनल के माध्यम से फिर एक बार आपके सामने उपस्थित। मित्रों, आज का जो अपना विषय है आरटीपीसीआर टेस्ट का षड्यंत्र। क्या ये वाकई में कोई षड्यंत्र है या कोई बेवजह इसके संदर्भ में समाज में अफवाहें फैला रहा है? तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है यह आरटीपीसीआर टेस्ट का षड्यंत्र। दोस्तों, 21 जुलाई 2021 को सीडीसी यानी सेंट्रल डिसीज कंट्रोल ऑफ अमेरिका की ये जो संस्था है, उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो बंद कर दिया। और उसके बाद से ही ये तरह तरह की अफवाहें जो है ये फैलने लगी। अलग अलग मैसेजेस अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे आने लगे। इस तरह से चित्र निर्माण किया गया कि ये आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो गलत है। ये फ्लू और कोविड-19 ये दोनों भी टेस्ट के लिए पॉजिटिव बता रहा है। इसके लिए नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी रहेगा तो भी ये जो टेस्ट है वो कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट देती है। इस तरह से भ्रम जो है समाज में फैलाया गया। पहले हम समझ लेते हैं कि सीडीसी ने इसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्यों निकाल दिया। क्या ये इस वजह से निकाल दिया कि ये टेस्ट इनएक्यूरेट है, या फिर इस वजह से निकाल दिया कि इसके रिपोर्ट्स जो है वो गलत आ रहे हैं, या फिर इस वजह से निकाल दिया कि नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स भी है तो भी ये टेस्ट जो है कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव दे रही है? क्या वाकई में ऐसा है? तो मैं एक आसान शब्दों में कहूँगा कि दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ये आरटीपीसीआर टेस्ट पीछे लेने की असल वजह ये है कि ये जो सीज़न है वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्लू का सीज़न कहा जाता है। नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जिसे हम इन्फ्लुएंजा भी कह सकते हैं, ये पेशेंट इन दिनों में जो है आमतौर पर पाए जाते हैं। और आरटीपीसीआर टेस्ट जो है इट इज़ स्पेसिफिक फॉर कोविड-19 टेस्ट ओनली। आरटीपीसीआर टेस्ट से सिर्फ कोविड-19 की बीमारी ही डिटेक्ट होती है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू की नहीं होती। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर पेशेंट को आरटीपीसीआर और फ्लू के लिए दोनों अलग अलग टेस्ट करने पड़ रहे हैं। और इसी से बचने के लिए वहाँ के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो लेबोरेटरीज है, उन्होंने ऐसे नए इन्वेस्टिगेशन मेथड निकाले हैं कि जिससे कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस जो है दोनों का डिटेक्शन जो है एक ही टेस्ट में हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आरटीपीसीआर टेस्ट उन्होंने पीछे लिया है और ये सिंगल सिंपल जो टेस्ट है उसको प्रमोट किया है, उसको अपडेट किया है। तो दोस्तों, ये है असली वजह आरटीपीसीआर टेस्ट पीछे लेने की। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 15-20 साल पहले हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट मतलब वाइट ब्लड सेल्स काउंट जो रहता है, इन तीनों भी टेस्ट के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे कि हीमोग्लोबिन के लिए साहलीज एपरेटस मेथड वो यूज़ किया जाता था। प्लेटलेट्स के लिए हीमोसाइटोमीटर, उससे मैन्युअली चेक किया जाता था। डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए न्यूबार्स चैम्बर के माइक्रोस्कोप के नीचे वो मैनुअल काउंट होता था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट ये तीनों भी टेस्ट एक ही टेस्ट में हो जाते हैं, जिसे हम सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे हेमोग्राम कहा जाता है। एक ही जो नया मशीन आया है सेल काउंटर, इसमें ये तीनों भी टेस्ट एक ही साथ किए जाते हैं। इसके लिए अब पहले के जैसे एचबी और डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट के लिए अलग अलग टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये है असली वजह आरटीपीसीआर टेस्ट पीछे लेने की। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास ना रखें, कोई भी भ्रम ना फैलाए, और जैसे ही कुछ रोग के लक्षण दिखते हैं अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का चेकअप जरूर कराएं। धन्यवाद।